स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दिव्य द इनसाइट यूट्यूब चैनल पे। अपने अधिगम पढ़ रहे थे। अधिगम के अंदर अपनों ने अधिगम का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके अलावा अधिगम की परिभाषाएं पढ़ी, प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, उसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में अपनों ने क्या अध्ययन किया। उसके अलावा अधिगम के सोपान कंप्लीट कर लिए और अधिगम के नियम है उनको भी अपनों ने क्या है कंप्लीट कर लिए। अब आगे आपके आ जाएंगे अधिगम के सिद्धांत। सिद्धांत में अगर बात आए तो जो क्वेश्चन आते हैं सिद्धांत के वो आपने देखा होगा भी उनके नाम है ना अलग अलग आते हैं। और मोस्टली बुक्स की बात आए और हर जगह है वो अपने क्या हो जाएगा भी उसके अंदर अगर आप देखो तो वहाँ पर अपने को क्या मिलेंगे, नाम 1 2 3 ऐसे ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अपने यहाँ क्या करना है भी बेसिक चीज़ जो चीज़ एग्जाम में आ रही है उनके अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे उसको क्या है कंप्लीट तैयार करेंगे। तो आज सिद्धांतों में जो अपने व्यवहारवाद के बिहेवियर वाले क्या सिद्धांत है उनको कंप्लीट करेंगे। उसमें सबसे पहला आपका आता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसी को एक और नाम दिया गया है, प्रयास और त्रुटि को त्रुटि सुधार सिद्धांत। उसके अलावा भूल सुधार, बात वो ही आ रही है, भूल सुधार का इसके अलावा इसे इंग्लिश में कहा जाएगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको क्या कहा जाएगा त्रुटि सुधार कहा जाएगा, भूल सुधार कहा जाएगा, त्रुटि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत से कहा जाएगा। उसके अलावा इसे और कहा जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसी का नाम है। इसके अलावा इसी को एक और नाम दिया गया है आरएस थ्योरी, हिंदी में उसको कहा जाएगा उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसके अलावा इसी को नाम दिया गया है चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत भी कहा जाएगा। उसके अलावा इसको ठोस सिद्धांत नाम भी दिया गया है। ठोस सिद्धांत के अलावा इसे और है वो कहा जाएगा बंद सिद्धांत। बंद के अलावा इसको और नाम दिया गया है अधिगम बंद। इसके अलावा इसे बॉन्ड थ्योरी, इसी के अलावा इसे संयोजन बंद कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। बारंबारता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुख और दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपने देखा भी क्या लगभग सर ने इतना कुछ लिख दिया, याद कैसे होगा, याद होगा सारा का सारा अपने क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। इनके नाम है वो आपस में के सारे जुड़े हुए, जैसे मैंने लिखा प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है, उसके अलावा ट्रायल एरर थ्योरी हो जाएगा,
त्रुटि सुधार, भूल सुधार, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत हो जाएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया हो जाएगा। उसके अलावा अपने क्या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी हो जाएगा, आर एस थ्योरी इसको बोला जाएगा, पुनरावृत्ति का, रिपीटिशन का, फ्रीक्वेंसी का, बारंबारता का, सुख दुख का सिद्धांत बोला जाएगा, चयन का सिद्धांत बोला जाएगा। और उसके अलावा अपने क्या बॉन्ड थ्योरी का जाएगा, बंद सिद्धांत का जाएगा। सारे के सारे नाम के आपस के अंदर जुड़े हुए उन्हें कंप्लीट करेंगे। सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा था? तो ये नाम हो गए, नाम के अलावा अपने आगे वाले में इसके अंदर करेंगे। सिद्धांत प्रतिपादक, थॉर्नडाइक मोदे के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। उसके अलावा कब दिया गया था? 1913 में। उसके अलावा कहाँ का रहने वाला था? निवास की बात आए तो क्या आ जाएगा? यूएसए का रहने वाला था। उसके अलावा प्रयोग किस पे किया गया था? तो आपका आ जाएगा भूखी बिल्ली पे क्या करता है? प्रयोग है वो करता है। उसके अलावा दीपक क्या चीज था? मछली का टुकड़ा। उन्होंने क्या दीपक का काम में लिया। उसके अलावा इसका जो पूरा का पूरा वर्णन है, उस सिद्धांत का नाम क्या है? उस बुक का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। इनकी एक बुक है जिसके अंदर उन्होंने क्या है पूरा का पूरा क्या किया गया है, वर्णन है वो किया गया है। उसके अलावा अगर इसके अंदर आ जाए, इसका जो बॉक्स है, बॉक्स का नाम क्या था? पजल बॉक्स। पजल बॉक्स के अंदर है इन्होंने क्या है ये पूरा पूरा बॉक्स है वो बना गया था। तो ये सिद्धांत की बात आ जाए, क्या सिद्धांत देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक थे। कब दिया गया था? 1913 में। कहाँ के रहने वाले? ये अमेरिका के रहने वाले। उसके बाद प्रयोग किस पे किया गया था? भूखी बिल्ली पे। बिल्ली मत कर देना, भूखी बिल्ली। उसके अलावा उद्दीपक क्या हो जाएगा? मछली का टुकड़ा। उद्दीपक क्या होता है? जो उद्दीपन की क्या करता है? पूर्ति करता है। उद्दीपन यहाँ पर क्या था? भूख। यानी बिल्ली क्या थी? भूखी थी। और उसे जब मछली का टुकड़ा दिया गया तो मछली का टुकड़ा अपने क्या हो जाएगा? उद्दीपक का काम करेगा। उसके अलावा पूरा वर्णन इस सिद्धांत का काम पे मिलता है। इसके बुक का नाम, जिसका नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। और उसके बाद जो इसने पूरा बॉक्स लिया था थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा, उस बॉक्स का नाम क्या था? पजल बॉक्स से नाम लिया गया था। अब अपने क्या है सिद्धांत है उसको कंप्लीट करेंगे। अपनों ने क्या पूरी पहले बेसिक इसकी क्या की है? जानकारी की है। बेसिक जानकारी के बाद अब आपने देखा कि थॉर्नडाइक महोदय है उसके द्वारा क्या किया गया? भी एक बिल्ली ली गई। बिल्ली को डायग्राम तो अपन बनाना आएगा नहीं, अपन लिख दियो। एक बिल्ली को लिया। उसके अलावा ये अपना एक बॉक्स था, इसके अंदर उन्होंने क्या देखा? भी यहाँ पर ये एक पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक विंडो लगी हुई। ये क्या है? विंडो है, खिड़की लकड़ी है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिया? लीवर। ठीक है। उसके बाद ये बिल्ली है, ये लीवर हो गया। यहाँ पर क्या खिड़की है, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया? मछली भी। मछली है का टुकड़ा या फिश का टुकड़ा, पार्ट ऑफ फिश, टुकड़ा यहाँ पर क्या कर दिया गया था? रख दिया गया था। अब यहाँ पर उन्होंने देखा भी जो बिल्ली है वो उसको थांडाक ने क्या किया? पहले बिल्ली ली, उसको क्या पहले भूखा रखा। 2 दिन 4 दिन में रोटी पानी की कौन दी। उनके बाद में पूरी भूखी होगी। अब पूरा भूखा होने के बाद उसने क्या किया? उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। और आप को क्या घर वाले खाना ना दे, आपकी अपने क्या पूर्ति नहीं हो, और आपको कमरे में बंद कर दे, तो आप चुपचाप बैठे रहोगे? नहीं बैठेंगे, अपने भी वहाँ पर क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और सेम वही काम इसके द्वारा क्या प्रयास किया गया। लेकिन बॉक्स पूरा पूरा क्या था? बंद था, या रूम पूरा पूरा क्या था? बंद था। अब बंद रूम के अंदर बिल्ली बाहर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। अब उन्होंने क्या किया? भी इससे बॉक्स के अंदर उसने क्या भी बाहर निकलने का प्रयास तो कर ही सकती है। तो वही काम इसने बिल्ली ने क्या किया? प्रयास करना क्या कर दिया? शुरू किया। उसने क्या उछल कूद स्टार्ट कर दी। और उछल कूद स्टार्ट करते करते क्या हुआ? भूलवश उसका पाँव बिल्ली का कहाँ पे रखा गया था?
लीवर पे आ गया। लीवर पे आते जैसे लीवर को अपने क्या है दबा, लीवर को दबते क्या हो गया, ये वाली जो विंडो है वो क्या हो गया, खुल गई, और बिल्ली यहाँ से कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर क्या रखा हुआ था, मछली का टुकड़ा था, उसको खाया, और खाने के बाद उसके अपने क्या है भी आत्मा थी या उसकी क्या वो तृप्त होगी, भी अपन क्या बढ़िया खानों मिले है, खा के आराम से वो क्या होगी, सोगी। लेकिन थानडाई के मुद्दे यहाँ भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया, अब दोबारा बिल्ली ने पकड़ के लिए, फिर उसके बाद दोबारा अंदर बंद कर दिया, वही भूखी बिल्ली। अब फिर उसने क्या किया, प्रयास करना शुरू कर दिया, यहाँ से कहाँ पर आई, लीवर के क्या भूल से फिर लीवर दबा, यहाँ पर आ गई। इस प्रकार से उसने देखा भी जब पहली बार बिल्ली को उसने बंद किया तो उसने क्या किया, लगभग 99% तक क्या करती है वो, गलती करती है। 99% तक क्या करेगी, इसके द्वारा क्या होती है, गलती। 99% तक क्या हुई, गलती हुई। अब 99% तक इसके द्वारा क्या होती है, गलती होती है। तो गलती होने के बाद फिर इन्होंने क्या देखा भी, जैसी क्या जो सफलता वाला अपने ग्राफ है, सफलता, अब 99% अगर गलती होती है तो सफलता कितनी मिलेगी, 1%। 1% उसको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। उसने बार बार प्रयास किया, वो बहुत बार किया, और भूल से पाँव कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। लेकिन दूसरी बार जब इसने क्या प्रयास किया तो अब की बार उसने क्या देखा भी 95% तक वो क्या करती है, गलती करती है, और सफलता कितनी मिलती है, 5%। यानी यहाँ पर क्या गलती वाला ग्राफ वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, और सफलता वाला ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब थानडाई के बिल्कुल नकटो धंधे ने बात माननी को नहीं, बट बार बार वो क्या कर रहा है, बिल्ली को अंदर लेके आया, बार बार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेके आता बिल्ली, फिर वही काम करती, प्रयास के बाद यहाँ पर लीवर को क्या टच करती, विंडो खोलती, यहाँ पर आती। तो उसने देखा भी बार बार जब बिल्ली को वो अंदर लेके आ रहा है तो गलतियां हैं वो धीरे धीरे क्या कम हो रही है। यानी यहाँ पर 80% हो गया, सफलता कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। फिर यहाँ पर इसने देखा भी 60% गलती करता है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। इन्होंने क्या लिख दिया, 40%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60% सफलता मिल गई। अब इन्होंने देखा भी क्या होता है भी गलतियाँ उसकी क्या हुई, 20%, सफलता कितनी हो जाएगी, 80% तक। उसके अलावा उसने क्या कर दिया, 20 से क्या है 5 तक आ गया, 5%। और सफलता क्या है और आगे बढ़ रही है। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने क्या है, गलतियां क्या की, बहुत ही कम की, और सफलता का ग्राफ उसका धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता हुआ चला गया। यानी हमने इससे सिद्धांत से ये बात सीखी है भी अगर अपने बार बार किसी चीज़ का प्रयास करें तो बार बार प्रयास के द्वारा अधिगम वही तक, यानी प्रशिक्षण आपको लेना है, फिर बार बार क्या करना है, अभ्यास करना है। तो बिल्ली के द्वारा बार बार जब अभ्यास किया गया तो गलतियों का ग्राफ धीरे धीरे क्या हो गया, नीचे आ रहा है, यानी उसके अंदर क्या है, कमी हो रही है। और सफलता वाले ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो, यानी 1 से 5, 20, 40, 60, 80, 95, 99। इस प्रकार से क्या है भी एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्ली को उसने इसके अंदर बंद किया, बिल्ली ने और कोई काम के अंदर देरी न करते हुए क्या किया, डायरेक्ट किस पे पाँव रखा, लीवर पे रखा, लीवर दबा, बिल्ली बाहर आई, और उसके बाद यहाँ पर क्या रखा था, मछली का टुकड़ा, उसको खा लिया, और अपने भोजन की क्या करती है, आपूर्ति करती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर अपने इस सिद्धांत से ये शिक्षा मिलती है भी कोई भी अगर जैसे व्यक्ति है उसके अंदर क्या हो जाएगा, परिश्रम के प्रति, यानी परिश्रम के प्रति आशा, यानी अगर अपने कठिन परिश्रम करना है तो आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। दूसरा अगर इसके अंदर आ जाए भी व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा, धैर्य, यानी कोई भी कार्य अगर आप लगातार करे हो तो उसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, धैर्य आपको क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, और धैर्य रखोगे। और उसके अलावा अगर आप अपने परिश्रम करेंगे, धैर्य और परिश्रम से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। एक इन्होंने ये देखा भी जो अभ्यास है, यानी अभ्यास का जो क्रम है, अभ्यास करने के प्रति क्या हो जाएगा, आशा का संचार होता है। उसके अलावा अगर अपनी बात आ जाए इसके अंदर तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, ये जो मंद बुद्धि बालक है, यानी जिनके अंदर क्या हो जाएगा भी कोई चीज़ की कमी है, जो अपने क्या है समस्याग्रस्त बालक है, उन बालकों के लिए अपने क्या हो जाएगा,
ये सिद्धांत क्या था, बहुत ज़्यादा उपयोगी था। तो यहाँ पर आपने देखा भाई सिद्धांत के अंदर क्या आपने पढ़ा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। कब दिया गया था, 1913 में। कहाँ का रहने वाला है, यूएसए का रहने वाला है। उसके अलावा प्रयोग किस पे करता है, भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद बॉक्स का नाम क्या था, पजल बॉक्स था। उद्दीपक इसके लिए क्या हो जाएगा, मछली का टुकड़ा हो जाएगा। और कौन सी बुक में पूरा वर्णन किया गया है, जिसका नाम क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी। नहीं हाँ, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर इसका क्या किया गया है, पूरा पूरा वर्णन है वो किया गया है। सिद्धांत के लिए वो क्या करता है, एक बॉक्स चलेगा और बॉक्स के बाद उस बॉक्स के अंदर बिल्ली को क्या कर देगा, अंदर बंद कर देगा। अंदर बंद करने के बाद अंदर क्या लगाता है, लीवर लगाता है। और एक खिड़की होती है जिसके द्वारा बिल्ली बाहर निकल सकती है, लेकिन खिड़की उस समय क्या कर देगा, बंद कर देगा। और खिड़की के बाहर क्या रखता है, भोजन को रख देता है। बिल्ली को अंदर बंद किया, बिल्ली ने वहां पर क्या किया, प्रयास किया, बार बार प्रयास किया। तो भूल से पाँव कहाँ पर आ गया, लीवर पे आया। लीवर पे पाँव आते ही बिल्ली ने देखा कि क्या अपने गेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। बिल्ली अंदर से कहाँ पर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, भोजन को प्राप्त करेगी और उसके बाद आराम करना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा बिल्ली को दोबारा बंद किया गया, 3 बार बंद किया गया, 4 बार बंद किया गया। बार बार जब बिल्ली को बंद किया गया तो बिल्ली ने गलतियां थी वो हर बार के पहले से क्या की, कम की। यानी गलतियां कम करेगी तो सफलता का ग्राफ क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली को आपने अंदर बंद किया और वो झट से क्या करती है, लीवर को दबाएगी, गेट खुल जाएगा और कहाँ पर आ जाएगी, बाहर आती हुई चली जाएगी। अब ये आप सोच रहे हो कि सर ने सारा कुछ तो करवा दिया, लेकिन इतने नाम लिखाए थे उनका क्या, अपने क्या हुआ, उनके बारे में कोई बात है वो की नहीं। तो अपने बात करेंगे अब नाम के बारे में। भी आपको नाम है वो किस प्रकार से याद करने, जैसे मैंने लिखा है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। उसके अलावा अगला आप लोगों ने क्या किया है, प्रयास त्रुटि के बाद त्रुटि सुधार का सिद्धांत, भूल सुधार का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। चारों नाम अपने एक साथ याद हो जाएंगे। यानी प्रयास किसने किया था, बिल्ली के द्वारा। उसके बाद भूल किससे हुई थी, बिल्ली के द्वारा। त्रुटि किसके द्वारा होती है, बिल्ली के द्वारा। तो यहाँ पर बिल्ली और अपनी क्या हो जाएगा, गलतियां उनका संबंध है। इस कारण क्या हो जाएगा, बिल्ली के द्वारा क्या किया गया, प्रयास किया गया और गलतियों को सुधारा गया। तो गलती सुधारी बिल्ली के द्वारा, इसके 4 नाम हो जाएंगे। कौन सा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि सुधार का सिद्धांत, त्रुटि सुधार, भूल सुधार और ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसके बाद अगला आपके नाम हो जाएंगे कौन से, ये नहीं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, आरएस थ्योरी, उद्दीपक प्रतिक्रिया। स्टिमुलस यहाँ पर क्या चीज था, स्टिमुलस हो जाएगा मछली। रिस्पॉन्स किसने दिया, बिल्ली ने दिया, किसको देख के, मछली के टुकड़े को देख के। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अगर उसको शॉर्ट में लिखें तो क्या हो जाएगा, आर एस थ्योरी का आ जाएगा। हिंदी में लिखा जाए तो स्टिमुलस का अर्थ क्या हो जाएगा, उद्दीपक, और रिस्पॉन्स का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, आर एस थ्योरी, प्रतिक्रिया, उद्दीपक सिद्धांत, नहीं उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये इसके क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। उसके अलावा चैन का सिद्धांत और ठोस सिद्धांत। चैन का सिद्धांत क्या हो जाएगा, अभी पूरा पूरा बॉक्स था, उस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए बिल्ली ने क्या दबाया, लीवर दबाया, तो उससे वो कहाँ निकल रही थी, बाहर निकल रही थी। जब बिल्ली के द्वारा बार बार क्या किया गया, प्रयास किया गया, तो बार बार प्रयास के द्वारा उसने देखा भी लीवर दबाने से कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। इस कारण उसने चैन किसका किया, लीवर का किया। और बार बार वो लीवर को क्यों दबा रही थी, क्योंकि वो कंसेप्ट उसके दिमाग में क्या हो गया, स्थायी हो गया कि जब जब लीवर दबेगा तब तब गेट क्या करेगा, खुलेगा। इस कारण लीवर का क्या करती है, चयन करती है। और ठोस यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, बार बार अगर वो क्रिया दोहराएगी तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, ठोस नाम दे दिया। अब बंद का सिद्धांत, अधिगम बंद, बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद, इनका अगर अपने देखा जाए तो सारी की सारी चीजें क्या है, आपस में जुड़ी हुई। यानी बंद का अर्थ क्या हो जाएगा, भी कौन कौन सी चीजें आपस में बंधी हुई थी। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, बिल्ली, लीवर और मछली का टुकड़ा, आपस के अंदर क्या है, तीनों चीजें क्या बंधी हुई थी। यानी एक चीज भी अगर अपसेंट कर दे तो सारा का सारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिससे अगर अपने लीवर को हटा दिया तो लीवर को हटाने के बाद बिल्ली बाहर आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। अगर आपने मछली को टुकड़े को ही हटा दिया तो बिल्ली को क्या मिलेगा, वो बाहर आके करेगी क्या। इस कारण अपने क्या हो जाएगा, बिल्ली, लीवर और मछली का टुकड़ा आपस के अंदर क्या है, बंद के द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगला आपका आ जाए
जैसे हाँ बारंबारता कहा गया, पुनरावर्ती कहा गया, इसको फ्रीक्वेंसी थ्योरी भी कहा जाएगा, इसको रिपीटिशन थ्योरी भी कहा जाएगा। यानी क्या किया जाएगा, बिल्ली के द्वारा बार बार प्रयास करना क्या चीज कहलाएगा, बारंबारता या पुनरावर्ती। सुख और दुख का सिद्धांत क्यों नाम दिया गया, क्योंकि पहली बिल्ली जब भूखी थी तो क्या थी, दुखी थी। जब उसने भोजन की प्राप्ति कर ली तो बिल्ली क्या हो जाएगी, सुखी होती हुई चली जाएगी। इस कारण उसको क्या मिल जाएगा, सुख मिलता हुआ चला जाएगा। तो ये आपका हो गया कौन सा सिद्धांत है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। अब इसी क्रम के अंदर अपने अगला सिद्धांत करेंगे, इसका नाम वो इसी प्रकार से अपने नाम लिखेंगे। दूसरा सिद्धांत है, नाम क्या हो जाएगा, अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा इसका नाम हो जाएगा अनुकूलन संबंधवाद का सिद्धांत। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, प्राचीन सिद्धांत। इसके अलावा इसी को कहा जाएगा प्रतिवादी सिद्धांत। इसी को नाम दिया जाएगा परंपरा सिद्धांत। इसे और नाम दिया जाता है परंपरावादी सिद्धांत। इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाएगा। इसके अलावा इसे क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाएगा। इसके अलावा अगर इसके और नाम आ जाए तो इसे और कहा जाएगा ऑप्टिमाइज्ड थ्योरी, ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है, इसे कहा जाएगा सहज क्रिया का सिद्धांत कहा जाएगा। संबंध संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत कहा जाएगा। इसके अलावा इसे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाएगा। अगर इसमें आज भी सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा था, सिद्धांत कौन देगा, पावलो के द्वारा क्या है दिया गया था। कब दिया गया था, तो ये आपका आ जाएगा 1904 में दिया गया था। उसके अलावा अगर प्रयोग की बात आए तो प्रयोग किसके ऊपर किया गया था, कुत्ता था उसके ऊपर क्या करता है, प्रयोग किया गया था। उसके अलावा इसमें आ जाए उद्दीपक, तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, मांस का टुकड़ा या भोजन भी इसको बोला गया था। उसके अलावा उद्दीपक ये हो जाएगा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था अभी, पैराटिड, या इसको बोला जाएगा लार ग्रंथि।
लार ग्रंथि का क्या करता है, प्रश्न करता हुआ चला जाएगा। अपने ये भी नाम उसी प्रकार से याद करेंगे जैसे उसके अंदर अपने पढ़ा था, तो उसी प्रकार से एक बार दोबारा इनको रिपीट करो। सिद्धांत का नाम क्या हो जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का आ जाएगा, अनुकूलन संबंधवाद का सिद्धांत का आ जाएगा, उसके अलावा से प्राचीन सिद्धांत भी का आ जाएगा, उसके अलावा से क्या है, प्रतिवादी सिद्धांत भी का आ जाएगा, प्रतिवादी के बाद क्या है, परंपरागत का आ जाएगा, परंपरा सिद्धांत का आ जाएगा, ट्रेडिशनल थ्योरी भी इसको कहा जाएगा, सहज क्रिया का सिद्धांत का आ जाएगा, संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत का आ जाएगा, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाएगा, क्लासिकल थ्योरी का आ जाएगा, ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाएगा, और इसी और क्या कहा जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन भी कहा जाएगा। उसके बाद सिद्धांत कब किसके द्वारा दिया गया था, पावलो के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1904 में दिया गया था। उसके बाद कहाँ का रहने वाला है, रूस यानी रसिया का रहने वाला है। प्रयोग किस पे करता है, कुत्ते पे करेगा। उद्दीपक क्या हो जाएगा, अपने मांस का टुकड़ा, इसी को भोजन में नाम दिया गया था। और कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था, इसकी लार ग्रंथि या पैराटिड ग्रंथि का क्या किया जाएगा, ऑपरेशन किया गया था। अब सिद्धांत को अपने को क्या करना है, समझना है, वो इससे इसके अंदर हो जाएगा। सिद्धांत के लिए इसने क्या किया कि एक कुत्ता है उसको इसके द्वारा क्या किया लिया गया था। अब कुत्ते का डायग्राम भी अपने नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये कुत्ता है और इसका इन्होंने क्या किया, अभी लार ग्रंथि है, जो इनकी लार ग्रंथि है, जो अपने क्या है पैराटिड ग्लैंड है, उसका इनके द्वारा क्या किया गया था, ऑपरेशन किया गया था। और ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने क्या किया, अभी इसका जो लार ग्रंथि है उसका संबंध यहाँ पर क्या कर दिया, एक पात्र से कर दिया, यानी जो अपने पाइप नुमा के अंदर क्या है वो कर दिया। और कुत्ते को यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, बांध दिया, और सामने क्या रख दिया, भोजन रख दिया जाएगा, भोजन रखा गया। अब ये कुत्ता था वो सेम इसके अंदर वो क्रिया करेगी, भी कोई आपका ही मान लो, आपके सामने अगर भोजन रखे, अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप भोजन खाने का मन करेगा या नहीं करेगा, मन करेगा, लेकिन भोजन आपको नहीं मिल पा रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, भी एक बार होता है कि भोजन मिल जाए। यहाँ पर कुत्ता था, उसके सामने भोजन रखा गया, तो भोजन रखने के बाद क्या होता है, वो अपने दिमाग में सोचता है कि भोजन मिल जाए, लेकिन उसी समय अपने क्या हो जाएगा, भी उसके मुंह में लार आनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। भोजन को देखा और देखते मुंह में क्या होगी, लार आनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा भी जैसे वो तो लार आ गई, चलो, फिर उसने क्या किया, भी कृत्रिम उत्तेजक और लिया, और वो क्या चीज़ था, एक घंटी थी। उन्होंने एक घंटी बजाई, फिर उनको क्या दिखाया गया, भोजन दिखाया गया। तो कुत्ते के द्वारा सेम वही प्रक्रिया दोहराएगी जो किसके साथ दोहराई गई थी, भोजन के द्वारा। यानी उसने क्या है, पहले घंटी बजाई, फिर क्या दिया, भोजन दोहराया गया, भोजन क्या अपने दिया गया, बार बार ये क्रिया की गई। और अंत में क्या है, एक दिन पावलो ने क्या किया, दिमाग लगाया बेचारे, उसने क्या किया, भी ओनली घंटी बजाई, फिर भी क्या हुआ, घंटी बजाने के जस्ट बाद कुत्ते के मुंह में क्या होगी, लार आनी क्या स्टार्ट होगी। यानी उसने क्या देखा कि जब जब घंटी बजेगी तब तब क्या आएगा, भोजन आना क्या प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने क्या है, इसको एक रिएक्शन से करेंगे। जैसे इसने लिखा है UCS, यूसीएस का अर्थ क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी जिसमें कोई शर्त नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक उत्तेजक बोला है, या इसे बोला जाएगा अनुबंधित उत्तेजक। वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़ है, भोजन। यानी यूसिस आपका क्या है, भोजन। यानी कुत्ते के सामने क्या दिखाया गया, भोजन दिखाया गया। अब भोजन दिखाया गया तो भोजन दिखाने के बाद वो उसके अंदर क्रिया कौन सी होती है, UCR। और UCR का अर्थ क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी बिना किसी शर्त वाली प्रतिक्रिया। और वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर स्वाभाविक उत्तेजक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी स्वाभाविक क्रिया। और ये फिर सेम हो जाएगी अनुबंधित क्या हो जाएगी, क्रिया। और वो कौन सी हो जाएगी फिर, अनुबंधित क्रिया कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर भोजन दिखाया गया तो आपने देखा
भी क्या होता है, उसके मुंह में क्या आ जाएगी, लार आ जाएगी। यानी इस प्रकार से क्या हुआ, यूसीएस, ये परिभाषा बहुत बार के एग्जाम के अंदर भी पूछी गई है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, यूसीएस का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसमें कोई शर्त नहीं हो, यानी आपने सीधा उनको भोजन दिखाया और कुत्ते के मुंह में क्या है, लार आनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला इन्होंने क्या किया कि जो आपका यूसीएस है, क्या है, यूसीएस है, तो यूसीएस से पहले इन्होंने क्या कर दिया, सीएस दिखाया। और सीएस का अर्थ क्या हो जाएगा, ये अपने क्या हो जाएगा, स्वाभाविक उत्तेजक है। और ये आपका इन्होंने क्या लिख दिया, सीएस के कंडीशन, इसमें क्या लगी हो, कंडीशन लगी हो, और वो आपका कौन सा हो जाएगा, अस्वाभाविक उत्तेजक। अस्वाभाविक क्या था, उत्तेजक। और वो क्या चीज थी, घंटी। यानी उसके सामने क्या बजाएगी, घंटी बजाएगी। तो घंटी बजाने के बाद क्रिया कौन सी हो जाएगी, यू सी आर। यूसीआर का अर्थ आपने क्या हो जाएगा, वही सेम। और वो यहाँ पर अपनी क्या चीज थी, एक प्रकार की क्या है, लार थी। लार आनी क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। अब अंत में वो क्या चीज करता है, भी जो यहाँ पर सीएस है उसको ही दिखाया गया, यूसीसी ने क्या कर दिया, गायब कर दिया। और यूसीएस क्या चीज थी, यूसीएस अपने क्या हो जाएगा, प्लस भोजन। यानी भोजन पूरे तरीके से क्या कर दिया, गायब कर दिया। ओनली उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई। और ओनली घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद भी कौन सी क्रिया होती है, सी आर, यानी लार आनी क्या हो जाएगी, प्रारंभ होती चली जाएगी। तो इससे रिएक्शन से हमें क्या चीज क्या शिक्षा मिल रही है, भी अगर कोई भी कार्य है, वो अगर अपने क्या किया जाएगा, भी आपकी आदत है उसको सुधारनी है। तो आदत को सुधारने के लिए क्या किया गया था, इन चीज़ों को काम में लिया गया था। यानी एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो कोई गलत संगत में पड़ जाए, कोई और कार्य पड़ जाए, तो अपने क्या करें, जैसे मान लो स्कूल जाने का मान लो, एक छोटा बच्चा है स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे, जैसे उसको कोई मान लो टॉफी आपने दे दी, चॉकलेट उसको दिला दी, आपने उसको क्या और कोई जैसे घूमने का बहाना बना दिया। जब तक वो स्कूल जाना स्टार्ट अपने सही प्रकार से रेगुलर स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक आप रोज उसको क्या दोगे, लालच दोगे, भी आज हम आपको ये देंगे, आज हमको आपको ये देंगे। ये क्रिया लगातार क्या हो जाएगी, चलती जाएगी। और एक समय के बाद, अब मान लो अब आपको कोई टॉफी दे के भेजता है क्या, तो चलो आप कोचिंग में आ जाओ या स्कूल के अंदर आ जाओ, कॉलेज में आ जाओ, पर कोई नहीं भेज रहा ना, तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, भी एक बार आपके साथ वो चीज़ जोड़ी जाएगी और आप उसके साथ क्या जुड़ जाओगे। फिर उसके बाद उसको वहां से क्या कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा, और आपकी वो क्या हो जाएगी, आदत बनती चली जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर किया गया है, भी कुत्ते का उस घंटी के साथ क्या एक अनुबंधन स्थापित कर लिया गया था, कि जब जब घंटी बजेगी तब तब क्या आएगा, भोजन आएगा। कुत्ते के दिमाग में ये कंसेप्ट क्या था, सेट था। लेकिन बाद में ये देखा गया भी घंटी बजी लेकिन भोजन नहीं आया, तो भी कुत्ते के दिमाग में क्या कंसेप्ट सेट है, भोजन क्या हो जाएगा, आने वाला है। यानी यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, जब जब यूसीएस होगा तो क्या हो जाएगी, यूसीआर यानी क्या है, भोजन दिखाया गया तो क्या आई, लार आई। और उसके बाद आपने क्या किया, भोजन से पहले क्या बजाएगी, घंटी बजाएगी, तो भी कुत्ते के द्वारा कौन सी क्रिया दोहराएगी, लार वाली। और अंत में उन्होंने क्या कर दिया, भी ओनली घंटी बजाई, तो भी क्या है, कुत्ते के द्वारा क्या किया गया था, भी क्या है, लार छोड़ दी गई, यानी क्या वो आपकी कौन सी हो जाएगी, करेक्ट एक्शन हो जाएगी। यानी इस सिद्धांत से अगर अपने बात आ जाए, भी आपको शिक्षा क्या मिलती है, शिक्षा की बात आ जाए, तो शिक्षा अपनी क्या हो जाएगा, भी बुरी आदतों को छोड़ने में, बुरी आदतों को छोड़ने के अंदर क्या हो जाएगा, उपयोगी है। उसके अलावा अगर आपका आ जाए तो क्या हो जाएगा, मानसिक रोगों के लिए उपयोगी है। उसके अलावा अपने हो जाएगा, बालकों में अपने क्या हो जाएगा, अच्छी आदतों का निर्माण करने के अंदर हो जाएगा।
बालकों के अंदर क्या हो जाएगा, अच्छे आदतों का अपने क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, मानसिक रोगों को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। और उसके अलावा बालक के अंदर एक चीज और हो जाएगी भी, अनुबंधन स्थापित करके, स्थापित करने में भी क्या चीज़ है, ये उपयोगी है। यानी यहाँ तक अपने क्या हो जाएगा भी, कोई बालक है अगर उसके अंदर कोई बुरी आदत है, उसको अपने क्या करेंगे, अच्छी वाली में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कोई चीज़ जोड़ के चलनी है और कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, 110% रहता है। यानी बार बार वो चीज़ अगर आपके दिमाग में आई, तो वो चीज़ अपने दिमाग में क्या हो जाएगी, सेट होती हुई चली जाएगी। तो ये आपका हो गया कौन सा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी यहाँ पर अपने क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलन संबंधवाद का सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत इसको नाम दिया गया था, प्रतिवादी बोला गया था, परंपरागत बोला गया था, ट्रेडिशनल बोला गया था, ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स सिद्धांत इसको बोला गया था। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा भी, आपस के अंदर सारी चीज क्या है, जुड़ी हुई है। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या हो जाएगा भी, एक स्टेप है, जैसे कुत्ता है उसके सामने आपने क्या किया, पहले जैसे घंटी बजाई, फिर भोजन दिखाया, कुत्ते ने क्या किया, लार छोड़ी, तो वो एक प्रकार का एक कॉम्बिनेशन है, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन नाम दिया गया था। सहज क्रिया सिद्धांत नाम दिया। सहज क्रिया कौन सी हो जाएगी, ये वाली, यानी आपने सहज जो क्रिया है वो कौन सी हो जाएगी, भोजन वाली। सहज संबंध क्रिया कई बात आ जाए तो संबंध किसका था, यहाँ पर अपने क्या है, घंटी वाला हो जाएगा, और संबंध प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, लार वाली हो जाएगी। यानी आपस के अंदर क्या है, सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो एक बार दोबारा अपने क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सिद्धांत सहज, इसको क्या बोला जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बोला जाएगा, अनुकूलन संबंधवाद का सिद्धांत बोला जाएगा, ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोला जाएगा, प्राचीन सिद्धांत बोला जाएगा, परंपरागत सिद्धांत बोला जाएगा, प्रतिवादी सिद्धांत इसको बोला जाएगा। उसके अलावा इसे ट्रेडिशनल थ्योरी भी बोला जाएगा, और इसे सहज क्रिया का सिद्धांत बोला जाएगा, सहज संबंध क्रिया का सिद्धांत बोला जाएगा, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। उसके अलावा इसे क्लासिकल थ्योरी भी बोला जाएगा, और इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाएगा। सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, पावलो के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1904 के अंदर सिद्धांत वो दिया गया था, और 1904 में इसको क्या है भी, पाचन क्रिया के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये एक शरीर वैज्ञानिक थे। और उसके बाद प्रयोग किस पे किया गया था, कुत्ते पे किया गया था। दीपक यहाँ पे क्या हो जाएगा, भोजन या मांस का टुकड़ा है वो हो जाएगा। उसके अलावा कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन करता है, तो इसके अंदर क्या है, पैराटाइड ग्रंथि का क्या करेगा, ऑपरेशन है वो करता है। एक इसमें अपने रह गया भी, कृत्रिम उत्तेजक क्या चीज था, तो कृत्रिम उत्तेजक आपका हो जाएगा क्या चीज, घंटी हो जाएगा। इसने प्रयोग के लिए क्या किया, कुत्ता लिया, उसकी पैराटाइड ग्रंथि का क्या करता है, ऑपरेशन करता है। उसका संबंध यहाँ से क्या कर देगा, बाहर एक पात्र में कर देगा, और फिर उसके बाद उसके सामने क्या दिखाएगा, भोजन दिखाएगा। भोजन दिखाने के बाद कुत्ते ने क्या है, स्वाभाविक क्रिया की, वो कौन सी थी, लार, यानी जिसमें कोई शर्त नहीं थी, उसने लार छोड़ना क्या है, प्रारंभ कर दिया। फिर उन्होंने बार बार ये क्रिया करने के बाद एक दिन क्या किया भी, एक अस्वाभाविक उत्तेजक घंटी बजाई, फिर कुत्ते को क्या दिया, भोजन दिया, तो भी कुत्ते ने क्या है भी, वो क्या है, भोजन को देख के क्या है, लार छोड़ी। फिर बार बार ये क्रिया दोहराई गई, तो कुत्ते ने क्या किया भी, जब जब उसने सोचा भी, जब जब घंटी बज रही तब तब क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है, उसने क्या किया भी, घंटी और भोजन के साथ क्या कर लेता है, संबंध स्थापित करे वो लेता है। और एक दिन फिर उन्होंने क्या किया भी, ओनली घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, तो भी कुत्ते के द्वारा वही क्रिया दोहराएगी। उसने किसके साथ दोहराई थी, भोजन के साथ। यानी जब तक आपका अनुबंधन बना रहेगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ बनी रहेगी। जब तक अपने प्रयास करते रहेंगे तो अनुबंधन बना रहेगा। प्रयास छोड़ दिया तो अनुबंधन अपने आप ही क्या है, समाप्त होता हुआ चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने दो सिद्धांत किए, इन दोनों सिद्धांतों को अपने क्या करना है, अच्छे तरीके से आप क्या करके आओगे, पढ़ के रीड करके आओगे कंप्लीट। उसके बाद अपने क्या करेंगे, आगे वाला सिद्धांत है जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, वो अपने इसके अंदर करेंगे, हल्का सिद्धांत करेंगे, आगे कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।